हाय स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी एंड आज आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग योर आईबीपीएस क्लर्क 2025 प्रीलिम्स रिजल्ट। तो बच्चे, इस समय बहुत बच्चों को इंतजार है कि ये प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर देखिए आपका हुआ था 4 या 5 अक्टूबर को। ओके, किसी का 4 को हुआ था, किसी का 5 को हुआ था। और बच्चे जो है उस समय, क्योंकि आप जब प्रीलिम्स का पेपर देकर आते हो आपकी उम्मीद होती है कि 15-20 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, तो उस हिसाब से बच्चे इस समय उम्मीद कर रहे हैं कि फटाफट से रिजल्ट आ जाए और उनको क्लैरिटी हो कि उनका प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हुआ है तो वो मेंस की तैयारी और जोरों शोरों से करें। तो बच्चे, आपको एक बात मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले तो कि आपका जो मेंस का पेपर है, आपका जो मेंस का एग्जाम है वो होगा, उसकी जो एग्जाम डेट है वो है आपकी 29 नवंबर। बच्चे, 29 नवंबर 2025 को होगा आपका मेंस का पेपर। और आपका हर साल जो रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का वो मेंस एग्जाम से 10, 15 या 12 दिन पहले आता है। तो अगर हम उस पैटर्न को देखें तो आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है, आपका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है आपका 12 से 14 नवंबर को। यानी आपका जो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा वो एक्सपेक्टेड है कि वो 12, 13 या 14 नवंबर को आ जाएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट ऑलरेडी आपको पता है जो कि 29 नवंबर है। और आप जितने भी पेपर होते हैं सब में हमने ऑब्जर्व किया है कि 12 दिन पहले, आपके मेंस एग्जाम से 12 दिन पहले या मैक्सिमम 15 दिन पहले ही आपका रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का। तो बच्चे, अगर इस डेट को रिजल्ट आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिजल्ट के आने की वेट करो और फिर अपनी तैयारी शुरू करो मेंस की। आपको मेंस में ऑलरेडी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स का हाई लेवल करना है। आपको इसके अलावा जर्नल अवेयरनेस भी करना है ना। तो ये सारी चीजें 15 दिन सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपको अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। ये नहीं सोचना कि प्रीलिम्स का रिजल्ट देखकर हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। देखिए, उसका कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे आपको उसका बेनिफिट ही होगा, आपको उसका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप रिजल्ट आने की वेट करोगे तो आप खुद देख सकते हो कि अगर आपका रिजल्ट 12 नवंबर को आ रहा है तो क्या आप सिर्फ 12 दिन लगाओगे मेंस की तैयारी में, जो कि बहुत कम है। तो मेंस अगर क्लियर करना है आपको अभी से अपनी तैयारी को शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात आपको मैं कहना चाहती हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत दीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितने ज्यादा मॉक्स आप कर सकते हैं वो करिए इस समय में। अगर आपका सारा सिलेबस इस समय कंप्लीटेड है तो मॉक्स पे चले जाइए, क्योंकि मॉक्स से आपकी स्पीड में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। ओके, एंड देखिए, आपका जो मेंस का पेपर है ना, मेंस के पेपर में, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपके लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, मेंस में आपके अगर हम देखें सब्जेक्ट ज्यादा है ना। तो आपको वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अगर मैथ्स है तो उसमें डीआई की ज्यादा प्रैक्टिस करो, रीजनिंग है तो उसमें पजल और अरेंजमेंट्स की ज्यादा प्रैक्टिस करो, जर्नल अवेयरनेस कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए। तो हर टॉपिक के आपके, जैसे कॉम्प्रीहेंशन, आपका इंग्लिश का सेक्शन जो है उसके लिए आपका कॉम्प्रीहेंशन जो है, रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको बहुत हेल्प करती है कॉम्प्रीहेंशंस में। तो आपके हर सब्जेक्ट का जो एक मेजर पार्ट है ना, उस पे ज्यादा फोकस करिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। रिजल्ट के आने की वेट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि रिजल्ट आने के 12 दिन बाद ही आपका मेंस का पेपर होगा। ओके, सो लास्ट में आपको मैं कहना चाहूंगी कि डेली सुबह 10 बजे, डेली एट 10 AM हमारे YouTube चैनल बैंकर्स ग्राउंड पे रीजनिंग की क्लास होती है, जिसमें कि मैं आपकी इंपॉर्टेंट पजल्स एंड अरेंजमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ। मंडे से ये सेशन जो होगा उसमें मैं हाई लेवल पजल्स कवर करूंगी, जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो जरूर अटेंड करिए और इंतजार भी करिए रिजल्ट का, बट मेंस की तैयारी जो है वो भी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।